अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। तेजी की बातें मार्केट में हो रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक तेजी आना अभी ड्यू है मलिर एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने तक। अब वो कब आती है किसी को भी इल्म नहीं है। पॉजिटिव मोमेंटम है मार्केट में, एक सेंटिमेंट बन रहा है ऐसा ऐसा, जो पहले भी बना था और जो पहले बना था उसकी गिरने की वजह भी छोटी सी ही चाहिए होती। जब बबल बन जाता है ना तो मार्केट को फटने के लिए एक छोटी सी वजह चाहिए होती है, जो कि ये थी कि बहरिया टाउन के ब्रोकर्स पे छापे पड़ना शुरू हो गए थे, कुछ डीएचए के ब्रोकर्स के ऊपर छापे पड़े थे, जिसकी वजह से मार्केट एकदम से क्रैश कर गई थी डीएचए की, और उसकी वजह से डीएचटी कराची की भी मार्केट क्रैश कर गई थी। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, तो भाई देखो साफ सुथरी बात आपको बताऊं कि डीएचटी कराची में मार्केट तेज तो हो गई थी, लेकिन इस तरह से ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, ये इतने बड़े वॉल्यूम में काम नहीं हुआ था जिस तरह से 2016 में हुआ था। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई थी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, और उसका रीजन भी यही है कि मार्केट में तकरीबन डीएचए फेज 8 में 3-3 करोड़ के करीब मार्केट में रेट बढ़ गए थे, और तकरीबन लोगों ने 10-10, 12-12 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए कमाए हुए थे। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो पैसा आएगा वो सिटी की तरफ मूव करेगा, जो कि हमेशा से होता है और एक हिस्ट्री रही कि जब भी तेजी आती है वो पैसा मूव करता है सिटी की तरफ, लोग सिटी की तरफ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें होता ही है कि उसमें जो बायर आता है ना वो 35, 40, 50 करोड़ रुपए का प्लॉट बेच के जब यहाँ आता है तो 50-50 प्लॉटों की 100 प्लॉटों की परचेजिंग करता है। यानी कि जब डीएचए का ब्रोकर परचेजिंग पे आता है तो वो एक साथ 50-50, 100 प्लॉटों की जब परचेजिंग करता है तो मार्केट में एकदम से प्रेशर आता है, सप्लाई तो है नहीं। अच्छा, अब जब सप्लाई आती भी है मार्केट तेज होने के बाद, तो वो मार्केट से सारा का सारा माल गायब हो जाता है, कमर्शियल सारे बिकते हैं, 1000 गज 2000 गज बिकते हैं, 500 गज बिक जाता है, वहां तेजी होती है। अभी भी जो मार्केट चली है वो 125 गज से चली, लेकिन जो मार्केट में तेजी आती है वो एक्चुअल 500, 1000, 2000 और कमर्शियल प्लॉट से आती है, और फिर उसके बाद सबसे इन द एंड 500 गज और 1000 गज के बड़े बड़े कमर्शियल से बिकते हैं, उसमें तेजी काउंट होती है कि मार्केट में ठीक ठाक पैसा आ रहा होता है। आज की मार्केट से जो कम से कम जो बढ़ेगी वो तकरीबन 30% के करीब बढ़ेगी। अच्छा, अब ये मार्केट मैच्योर नहीं है, ये मैं क्लियरली बता दूं। डीएचए फेज 8 की तरह, जोन ए की तरह, जोन बी की तरह, जैसे डी कटिंग है या फेज 6 है, उसकी तरह ये मार्केट मैच्योर नहीं है। वहां पे मकानात नहीं बन रहे, वहां कोई एंड यूजर नहीं है कि जो प्लॉट ले वो मकान बनाने के लिए हो। इसीलिए अगर कोई रेट बढ़ेगा भी तो वो बैलून की तरह होगा, वो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद दोबारा फटेगा, फिर नीचे आएगा, और फटने के लिए मामूली सी एक छोटी सी न्यूज चाहिए होगी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आएगी। रेट मुस्तकिल ऊपर नहीं रहेगा, 30 से 35% के करीब मार्केट बढ़ सकती है मिनिमम। ये बात जहन बना के रखें, आपने कब प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने मार्केट से कब एग्जिट लेना है। मैंने कम से कम 30% कहा है कि बढ़ेगी बढ़ेगी। अब ये मेरी राय है, आपकी मर्जी है, आपने इस पे अमल करना है, करें, नहीं करना ना करें, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि मेरी राय है और इस राय को हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं ना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आ जाए हम आगे बात करें कि आगे मार्केट को क्या करना चाहिए, हमें परचेजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड कब तक है। देखें, एक साल के अंदर अंदर ये मलिर एक्सप्रेसवे बनना है। दर्जनों में वीडियो ऐसी देख रहा हूँ जो मलिर एक्सप्रेसवे को लेकर, कायदाबाद वाले पुल को लेकर बहुत पॉजिटिव है। शाह फैसल को लेकर तो शायद इतनी पॉजिटिविटी मार्केट में नहीं थी, लेकिन जो कायदाबाद वाले फ्लाईओवर को लेकर पॉजिटिविटी मैं देख रहा हूँ वो बेइंतहा है। लोग बेइंतहा खुश हैं क्योंकि बहुत बड़ी कनेक्टिविटी आ रही है। लांडी वाला जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो पोर्ट कासिम वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारा कनेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिसकी कनेक्टिविटी सुपर हाईवे की तरफ से होगी। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे पहले बात आपको बताता चलूं कि जो एक हमारी येलो लाइन है, पता नहीं रेड लाइन है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, जो हमारी ये जाम सादी वाले पुल के नीचे चल रही है 21 किलोमीटर वाली, उस पे भी तेजी से काम चल रहा है। जाम सादी वाला पुल कंप्लीट होने के बाद कायदाबाद वाला पुल भी एक और बनेगा, जो वो नैरो डाउन हो रहा है वहां जाके, जहां वहां रश लग रहा है, वो भी एक और पुल बनना है और उसके ऊपर पाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों ये 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्यों लोगों के मुंह में चमाट लगेगा जो लोग कहते हैं 5-5 साल तक सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। भाईजान क्लियरली बता दूं, ये बैंक से लोन लिया गया है, बैंक से इनके पास बेइंतहा प्रेशर है, इन्होंने ये कंप्लीट करना ही करना है। ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी की तरफ से ये बनाया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये नॉर्मल सिंध के काम नहीं हो रहे, ये नॉर्मल शक्कर वक्कर के काम नहीं हो रहे, इसमें काम कंप्लीट होना ही होना। बैंक से लोन लिया गया, इसके बीम तैयार हैं, पाइलिंग होके पिलर्स ऊपर तक आ चुके हैं, बीम रखने और भराई का काम स्टार्ट होना है। आप जाम सादिक को देखें, इसी तरह से ये काम भी स्टार्ट हो जाएगा मुझे अल्लाह के जैसे उम्मीद है, क्योंकि देखिए जाम सादिक वाले पुल में तो जो पुल बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वाला, उससे बहुत स्लो काम हो रहा है, लेकिन जो कायदाबाद वाला था वहां बहुत तेजी से काम हो रहा था, और वो जब कंप्लीट होगा तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि जब आप मेमन गोड से होते हुए, जब गडाफ से होते हुए, जब 2 इंटरचेंज। अच्छा, सवाल लोग करते हैं कि मजीद और कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा। देखिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, स्टेप बाय स्टेप भी अगर मुकम्मल हो रहा है ना तो मैं खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड क्लास किस्म का बेहतरीन किस्म का हमें एक रोड स्ट्रक्चर मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, डिले हो जाए 2 महीने 3 महीने, टेंशन नहीं है। 5 साल नहीं लगने वाले, 3 साल नहीं लगने वाले, 2 साल नहीं लगने वाले, 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा तो 35-40% के करीब, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 30% डबल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब बढ़ेगा आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आज से मार्केट की रेटों को देखना शुरू कर दो, अंदाजा लगाना शुरू कर दो, हमने बेचना कब है, टारगेट बना लो कि मैंने इस प्राइस से बेचना है। जज़ाकल्लाह खैर।